जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो चाहते हैं वही होता है, ये अटल सत्य। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। उनको देखकर माता सरस्वती ने उसमें विघ्न डालने के लिए मंथरा को माध्यम बनाया, जो कैकेयी की प्रिय दासी थी। और जब उस पर माता सरस्वती कृपा की, तब विधि का विधान आकर घूमा। बस इसी मंथरा के सर में विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सिर में आ गई। माता सरस्वती ने उसकी मति ऐसी फेरी कि वो समय के चक्कर में आ ही गई मंथरा। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में सारद ने उसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। और वो जाकर, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैकेयी को अपने वश में बहला फुसला कर लिया है कि तुम राम का राज्याभिषेक होने ही मत दो। तुम राम के बदले में भरत को राज्याभिषेक मांगो। कैकेयी पहले तो बहुत नाराज होती है, कहती है कि यदि अब के ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा लो। कितना अच्छा स्वभाव है कैकेयी का, राम से कितना प्रेम करती। कहती है यदि अब के ऐसे वचन कहे कि राम के बदले भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो तेरा मुंह नुचवा। युवराज राम होगा जिस दिन, तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। इस पर मंथरा तो त्रिया चरित्र दिखाई रहे, अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है। कह रही है कि क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, चाहे कोई भी राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। राजा कोई भी बने, मुझे तो दासी ही रहना है। इस प्रकार उसने त्रिया चरित्र का जाल फैलाया। जब कैकेयी उसके बहकावे में नहीं आई, तब माता सरस्वती ने कैकेयी पर भी थोड़ी सी कृपा कर दी। और उसके बाद जो कैकेयी का दिमाग घूमा, तब मंथरा जिसकी बात कैकेयी को इतनी बुरी लग रही थी, अच्छी लगने लगी। कह रही है कि कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी। मंथरा कुबड़ी थी, तो उस कुबड़ को कितनी तारीफ कर रही है कैकेयी कि कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता। कह रही है कि ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि की गठरी है। तुम्हारे सिर में बुद्धि डालते डालते ब्रह्मा जी सोचे थे कि तुम्हारे सिर में बहुत सारी बुद्धि डाल देंगे, लेकिन डालते डालते जब सिर में जगह नहीं बची तो तुम्हारे पीठ पर पोटली रख दी बुद्धि ज्ञान की। मंथरा कह रही है कि 14 वर्ष राम को वनवास मांग लो और भरत को राजगद्दी। तो कैकेयी कह रही है कि हैं रामचंद्र भी राजकुंवर, वो भी राजकुमार है, कोमल है, निरपराधी है। 14 वर्ष तो बहुत हैं, 2-4 वर्ष ही काफी है। कह रही कि वो भी तो राजकुमार है, कोमल है, और कोई कसूर नहीं है उसका, तो 14 वर्ष तो बहुत है।
2-4 वर्ष की हुई, अगर 2-4 वर्ष का ही उसे अगर वनवास दिया जाए तो क्या बुरा है। इस पर मंथरा ने कितनी बड़ी बात कही है। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। नाव किनारे पर समझा बुझा करके लेके आई थी, फिर तूफानों में भटकने जा रही है। रानी तुम खुद ही मार रही हो आप कुल्हाड़ी पैरों में, तुम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही। 14 वर्ष हमने वनवास के लिए क्यों कहा है राम के लिए, इसका कारण है। कैकेयी ने कहा क्या, तो मंथरा कहती है रानी जी राज महोत्सव की चल रही धूम 14 दिन से, 14 दिन से खुशियां मनाई जा रही हैं, इसलिए इसका 14 दिन का बदला तुम इस प्रकार लो कौशल्या सौतम से, अपनी कौशल्या सौतम से इस प्रकार बदला लो कि 14 दिन से जो तैयारी चल रही है, एक एक दिवस के बदले वह एक एक साल तक आह भरे। 14 दिन से जो खुशी मना रही है, एक एक दिन के बदले में एक एक वर्ष तक आह भरे। 14 दिन से तैयारी चल रही है, 14 साल, और बेटा तपसी बनकर 14 वर्षों वनवास करे। बेटा जो है 14 साल वन में जाकर वनवास में रहे, ये उसकी सजा है। ये कौशल्या से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी सौतन कौशल्या से इस तरह तुम बदला ले सकते। दूसरे शीघ्र ही आने पर, दूसरी बात यह, दूसरा कारण यह है कि अगर जल्दी वापस आ जाएंगे तो राज्य राम ही पाएंगे, क्योंकि जल्दी आ जाएंगे तो उनका अधिकार उस पर है ही है, तो राज्य फिर राम को वापस ही मिल जाएगा। यदि भरत हटाना भी चाहें तो हटाना उनको पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। और अगर 12 वर्ष भी रहते हैं, भगवान श्री राम के लिए मंथरा कह रही है कि अगर 12 वर्ष वन में रहते हैं तब भी, यदि 12 वर्ष रहे वन में तो हक से बेहक हो जाएंगे, तब भी उनका अधिकार राज्य पर से खत्म हो जाएगा। फिर 13 साल नहीं अच्छे, 13 की गिनती शुभ नहीं मानी जाती है, फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। और कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है, 14 साल ही मुनासिब है। 13 ठीक नहीं है, 12 जल्दी हो जाएगा, इसलिए 14 ही काफी। दूसरी बात यह है कि माता सरस्वती ने मंथरा के दिमाग में 14 वर्ष इसीलिए डाला था क्योंकि जिस दिन राम का वनवास हुआ था उस दिन से इंद्रजीत और लंका वासियों का, विशेषकर इंद्रजीत की मृत्यु का दिन 14 साल बाद निर्धारित था। उस दिन से 14 साल, जिस दिन के समय के अंदर ही इंद्रजीत का वध होना, इसलिए 14 साल का वनवास भगवान श्री राम के लिए मंथरा ने कहा। कैकेयी कह रही है कि आखिर इस प्रकार का जो षड्यंत्र तुम कर रही हो, ये संभव कैसे होगा, आखिर हम क्या करें। तब मंथरा कह रही है यह याद तुम्हें होगा रानी, 2 बर राजा पर थाती हैं। ये तुम्हें याद होगा कि देवासुर संग्राम में
महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था? कैकेयी ने कहा हाँ। कहती है कि यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर 2 काफी हैं। इस घर का युद्ध जीतने के लिए वही तीर 2 ही काफी हैं। तब कैकेयी की समझ में आ जाता है और इस प्रकार रानी कैकेयी मंथरा के बहकावे में पूरी तरह आ जाती है। आगे क्या होता है अगले वीडियो में, लेकिन ये याद रखिए हर काम हर चीज ईश्वर की, प्रभु श्री राम की कृपा से ही, उनकी मर्जी से ही होता है। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।